Hello friends. So today I am going to discuss about FCFS, how to solve it. So with average waiting time and average turnaround time. So today I am going to discuss about how to calculate average waiting time with FCFS. Right. So here you can see we have like in question what it is giving. We have arrival time, we have burst time in millisecond, okay, and now we have to calculate FCFS and calculate average waiting time and average turnaround time. So today I am going to discuss about average waiting time first. So this is our four process. this is sorry, this is arrival time and this is burst time. So now first we will make the Gantt chart of it. So you can see like in question it is mentioned FCFS. FCFS full form is first come first serve. FCFS full form is first come first serve, right? So first we will make the Gantt chart of it. तो हम इसको इस स्लाइड पे बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है. नाउ यस, सो फर्स्ट P1 आया है क्योंकि P1 का अराइवल टाइम है 0. यहाँ पर देखिए पहले P1 आया है, फिर P2 आया, फिर P3 आया, देन फिर P4 आया. ठीक है. तो जो P1 आया है हमारा 0 पे आया और ये कितना बर्स्ट टाइम हुआ है इसका 5 हुआ है, राइट. देन उसके बाद आया है आपका P2 आया. P2 कितना चला है आपका 3, तो ये इसका 8 हो जाएगा. देन आया है आपका P3, ठीक है. P3 कितना चला है आपका 8, तो ये हो जाएगा 16. एंड देन नाउ P4 कितना आया है, P4 ये जो 16 है, P4 कितना चला है 6, तो ये हो जाएगा आपका 20, राइट. ये यही होगा. नाउ अब आप चेक कर सकते हो कि ये पूरा हमारा Gantt चार्ट बन चुका है. नाउ अब हमारी बारी आती है कि एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने की. एवरेज वेटिंग टाइम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस आपका बर्स्ट टाइम. तो बर्स्ट टाइम तो हमें दिया हुआ है ये ऊपर, दिस इज बर्स्ट टाइम. पर हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है. टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है TAT, इसको निकालने के लिए क्या होता है कंप्लीशन टाइम माइनस में आपका अराइवल टाइम. ठीक है. ठीक, कंप्लीट कब हुआ है और कब आया है, अराइवल टाइम. ठीक है. अराइवल टाइम हमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन, ये गिवन है, राइट. एंड हमें कंप्लीशन टाइम देखना है. तो कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जब हमारा कोई प्रोसेस जिस मोमेंट पे कंप्लीट हो गया होता है. लाइक P4 का कंप्लीशन टाइम 22, P3 का कंप्लीशन टाइम 16, P2 का कंप्लीशन टाइम 8 एंड P1 का कंप्लीशन टाइम है आपका 5. ठीक है. तो ये यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ हम इसको आप कैलकुलेट करते हैं. इसे कैलकुलेट कैसे करें, देखो. अब हमें निकालना है P1, सबके प्रोसेस के नाम लिख दो, P1, P2, P3 एंड चलो P4 यहाँ लिख देते हैं. P4 यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि अभी हमें और भी कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो P1 का जो अभी हमें मैंने क्या बोला कि हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है. क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम जो होता है वो TAT माइनस BT होता है. ठीक है. और TAT क्या होता है आपका CT माइनस अराइवल टाइम. ठीक है. तो इसका मतलब हम एवरेज टाइम को ऐसे लिख सकते हैं कि CT माइनस अराइवल टाइम माइनस BT. तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एवरेज हमारा वेटिंग टाइम जो है वो हमारा हो जाएगा CT माइनस AT माइनस BT, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेटिंग टाइम. तो CT P1 का कितना हो गया 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको, ये 5. P2 का कितना हो गया 8, ठीक है, 8. P3 का कितना हो गया आपका 16, राइट. एंड P2 का कितना हो गया 20. ठीक है. अब अराइवल टाइम P1 का कितना है 0, इसका कितना है 1, इसका कितना है 2 और इसका कितना है आपका 3. ठीक है. अब इसका बर्स्ट टाइम कितना है आपका 5
इसका बस टाइम कितना है 3, इसका कितना है 8, इसका कितना है 6, राइट। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ये हमारा 0, ठीक है, ये हमारा 4 और ये हमारा 6 और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा आपका 13, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करके 13 आता है, ठीक है। 6 9 22 माइनस 9 इज इक्वल टू 13। तो हमारा जो टोटल जो निकला है वेटिंग टाइम 0 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 13, ठीक है। एवरेज निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम, तो डिवाइड बाय कितना होगा 4, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4। इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, इन सबको मैं अगर कैलकुलेट करती हूँ तो ये हमारा हो जाता है 23 डिवाइड बाई 4। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 5.28, या तो इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम हमारा आता है वो 5.75 आता है, राइट। तो दैट मीन्स कि आंसर में क्या आएगा, इसका आंसर में आएगा एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो है हमारा 5.5। So I hope you got this today numerical. So thank you for the session. Thank you for watching. For more questions like this, please subscribe my channel. Do like, share, and subscribe my channel.